हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म के रिलीज किए गए ऑफिशियल न्यू पोस्टर के बारे में, जिसे पहले फैंस की तरफ से घूमती हुई बस पर स्पॉट किया गया था। बट उस टाइम पर इस पोस्टर को देखकर फैंस के दिल से एक ही आवाज निकली थी कि ये पोस्टर पूरी तरीके से फेक है, जिसने बस ऐसे ही फिल्म की हाइप के हिसाब से कुछ अलग क्रेजी करते हुए फैंस को बेवकूफ बनाया है। जिस पर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि फैंस किस हद तक जा रहे हैं इस फिल्म के बारे में छोटी फेक अपडेट निकालने में। और फिलहाल तो बस का ये पोस्टर भी, जैसे की मैंने कहा, उन्हीं में से एक लग रहा था। लेकिन अब जबकि फिल्म का ऑफिशियल पोस्टर निकल कर आया है, तो उसे लेकर जो फैंस के सारे दावे थे वो पूरी तरीके से फीके हो गए हैं। और जिनमें से कुछ फैंस ने ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से गैस कर ली थी कि ये पोस्टर काफी ऑफिशियल है और हर बार की तरह सोनी पिक्चर्स वालों की तरफ से इस पोस्टर को भी टीजर के हाई रेजोल्यूशन स्क्रीनशॉट को लेकर बनाया गया है। और अगर आपको भरोसा नहीं है तो इस बस के पोस्टर से रिलेटेड मैं आपको बाकी दूसरी सारी की सारी चीजें भी मैच करवा देता हूँ, जिनमें से सबसे पहली इमेज तो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, जो एग्जैक्ट सेम है। इसके अलावा इस इमेज से टेंटिकल्स को लिए गए हैं, बस ऑफिशियल पोस्टर में उनकी रिप्लेसमेंट कर दी गई है। और बैकग्राउंड में दिख रहे मिरर डायमेंशन का सीन भी ट्रेलर के इस सीन से लिया गया है। और इस पोस्टर में बाकी बची कुची कसर ग्राफिक डिजाइनर की तरफ से बाकी और इफेक्ट्स को यूज कर कंप्लीट कर दिया गया है, जिससे ये पोस्टर पूरी तरीके से ऑफिशियल लगे। और उस टाइम पर जैसे कि मैंने कहा, ये पोस्टर उतना भी ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, खास करके डॉक्टर ऑक्टोपस के टेंटिकल्स, जिनकी कटिंग बिल्कुल भी प्रॉपर तरीके से नहीं की गई थी। लेकिन अब जबकि फिल्म का ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया है, तो उनमें इन सभी की सभी डिटेल्स को बहुत ही अच्छी तरीके से कैप्चर कर फाइनली फैंस के सामने एक काफी अच्छा और ऑफिशियल पोस्टर रख दिया गया। हालांकि इसे भी लेकर फैंस थोड़े डिसअपॉइंट है, जिस पर मैं बस इंट्रो के बाद ही बात करूंगा। लेकिन अगर थोड़ी डिटेल्स की बात करें तो इस पोस्टर से ज्यादा बेटर फैंस के बनाए गए पोस्टर्स हैं, जो बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग है। लेकिन उन सभी के सभी फैन पोस्टर्स में स्पॉइलर भर भर कर डाले गए हैं। ये चीज सोनी पिक्चर्स बिल्कुल भी करना नहीं चाहता, जिसका रीजन मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि एमसीयू की तरफ से तीनों स्पाइडरमैन के अपीयरेंस को पूरी तरीके से छुपा कर रखा जाएगा, ताकि वो एक सरप्राइज फैंस का दिमाग थिएटर में ब्लो करे। और मुझे लगता है ये चीज अच्छी भी है, क्योंकि विलेंस को ही दिखाने से एक अच्छा खासा हिंट मिल जाता है कि इस फिल्म में बाकी और दो स्पाइडरमैन भी होने वाले हैं। लेकिन अगर बात करें विलेंस की, तो उन्हें लेकर कंफ्यूजन अब भी बनी पड़ी है, और यही इस पोस्टर में फैंस को दिख रही डिसअपॉइंटमेंट है, जिनकी और डिटेल अब इस इंट्रो के बाद डिस्कस करते हैं। लेकिन इससे पहले बनती है मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले ही बात कर लेते हैं इस पोस्टर में दिख रहे टोटल सभी के सभी विलेंस की, जिनकी गिनती 4 है। जी हाँ, इस पोस्टर में हमें टोटल 4 विलेंस ही नजर आ रहे हैं, जिनमें से 2 का टीज दिया गया है और 2 कैरेक्टर की कंफर्मेशन, जिनमें से एक तो डॉक्टर ऑक्टोपस है, दूसरा ग्रीन गॉब्लिन का कैरेक्टर, जिनका लुक इस फिल्म में किस तरीके का होगा उस पर एक अलग से वीडियो बनाकर मैंने आपको उसकी पूरी की पूरी डिटेल दी है। और हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज के कैरेक्टर पर भी, खास करके उनके टेंटिकल्स को लेकर, जिसके बारे में कई सारी डिटेल मैंने अपने उस दूसरे वीडियो में रिवील की थी। लेकिन अब पोस्टर जिस टेंटिकल्स को हमारे सामने रखता है वो सैम राइमी के वर्जन का ही है, ना कि टोनी स्टार्क की बनाई गई टेक का। तो फिर सवाल निकलकर यही आता है कि हॉलीवुड रिपोर्टर्स वालों की तरफ से ये गलती की गई थी, या फिर जानबूझकर फैंस को टीज दिया गया था कि उन्हें इस फिल्म में इस तरीके के अपडेट देखने मिलेंगे, जिस बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। क्योंकि फिल्म का मेन विलन ग्रीन गॉब्लिन रहेगा, जो टोनी स्टार्क के टेक को चुराकर सारे के सारे सुपर विलन्स को अपग्रेड करेगा, ताकि उन्हें उनके यूनिवर्स में ना भेजा जाए। लेकिन उनमें से सैंडमैन पूरी तरीके से पीटर को सपोर्ट करने वाला है, जिसकी झलक हम टीजर में भी देख चुके हैं। और इस पोस्टर में वो कैरेक्टर हमें बैकग्राउंड में धूल के जरिए ही नजर आ रहा है और इलेक्ट्रो एक लाइटनिंग के जरिए। लेकिन अब फैंस ने यहाँ पर इस पोस्टर के इस कोने में ये दावा किया है कि किसी तरीके का फेस है, ना कि कोई उड़ती हुई चिंगारी। और अब इस पर दावा मेफिस्टो का किया जाता है, जिस पर फिलहाल तो मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। और ना ही ये लिजर्ड है, बल्कि मेरी नजर में बस ये उड़ती हुई आग की चिंगारी ही है, जो दिखने में किसी तरीके का फेस दिख रही है। अगेन मेफिस्टो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बात करें लिजर्ड के कैरेक्टर की, तो हाँ, उस कैरेक्टर की ऑफिशियल कंफर्मेशन एम्पायर वालों की तरफ से की गई है। साथ ही साथ उस कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे एक्टर रेस इफन की भी, जो फिर से अपने कैरेक्टर का रोल प्ले करने के लिए वापस आने वाले हैं। लेकिन उनका कैरेक्टर भी फिल्म में पूरी तरीके से बदल गया था, बट अब उसकी प्रेजेंटेशन फिल्म में किस तरीके की होगी उस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। और अगर आप पोस्टर में लिजर्ड के कैरेक्टर को ढूंढ रहे थे, तो फैंस की तरफ से उसे भी एडिट कर आपके सामने प्रेजेंट कर दिया गया है, जो दिखने में कुछ इस तरीके का है। बट अब आ जाए डॉक्टर ऑक्टोपस पर, तो एक्शन के सीक्वेंस के हिसाब से मुझे लगता है कि ब्रिज की फाइट पर डॉक्टर ऑक्टोपस ही जीतने वाले हैं, जो पीटर से उसके आयरन स्पाइडर सूट की सारी टेक को लेकर खुद को अपग्रेड करेंगे, क्योंकि वहाँ पर उनकी मदद करने के लिए ग्रीन गॉब्लिन भी होगा। बाकी ग्रीन गॉब्लिन का ये क्लोजर लुक सैम राइमी के वर्स का ही है, जिनमें पर्पल कलर के कुछ और अपडेट किए जाएंगे। लेकिन जब वो कैरेक्टर पहली बार टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स में आएगा, तो उसका लुक कुछ इस तरीके का रहेगा। बाकी सिचुएशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखी है, जिन्हें लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर कुछ डाउट है तो
इंस्टाग्राम पर आकर आप मुझे DM कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए अब मिलूंगा आपसे जल्दी दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।